साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ तुला राशि के भविष्य फल के साथ। साथियों, ये जो है तुला राशि का भविष्य फल 23 व 24 जुलाई 2024 तक का है। ये 2 दिन का भविष्य फल इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये 2 दिन आपके जीवन में खास 2 दिन हैं। इनमें कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इन 2 दिनों का वीडियो बनाया है। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 23 व 24 जुलाई 2024 गज केसरी राजयोग बनने से समस्त कार्यों में सफलता के योग। साथियों, गज केसरी राजयोग बन रहा है आपकी राशि में, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। साथियों, बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय। खुशी की बात ये है कि हालांकि मैं श्रावण मास का वीडियो पहले आपको दे चुका हूँ, तो मैं ये वीडियो नहीं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये श्रावण मास का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का विशेष अवसर है। इस महीने में सोमवार को आप व्रत रख के या वैसे ही शिव आराधना करके, शिवलिंग पर जल अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे आपको कि ये 2 दिन खास क्यों हैं। इनमें ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि अब तक आपको शिकायतें ही रहीं। शनि की ढैया 2.5 साल की होती है, लेकिन आपकी 3.5 साल चली। उसके बाद शनि अस्त हुए और फिर अन्य ग्रह अस्त हुए, बहरहाल आपको वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और आपके जहन में एक प्रश्न हमेशा रहा, मैं तो कहूँगा हर एस्ट्रोलॉजर से आप करते होंगे, कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैं आज ये भी उत्तर आपको दे रहा हूँ कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऐसे बदल चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत रही थी राहु और केतु की, तो राहु केतु का भी परिवर्तन हो गया और अब राहु जो है आपको कष्ट नहीं देंगे, बल्कि अच्छा शुभ ही देंगे, क्योंकि राहु महाराज ने भी आपको बहुत परेशान किया। परेशानी ख़त्म होने के दिन आ गए। साथियों, क्या क्या कष्ट नहीं सही बताने की बात नहीं है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जितने कष्ट होते हैं सभी आपने सह लिए और अभी तक पीछा नहीं छूट रहा है। लेकिन अब आप ज़िंदगी से निराश ना हों, क्योंकि जब ज़्यादा समय हो जाता है, मरीज़ ज़्यादा दिनों का बीमार हो जाता है, तो वो जीवन से निराश हो जाता है। इसी तरह से असफलताओं से निराश होता हुआ आदमी आत्महत्या तक पहुंच सकता है। ज़िंदगी में काफ़ी असफलताएं मिली, कष्ट मिले, दिक्कतें मिली और सब कुछ असफलताओं के बादल छट चुके हैं। अच्छा मौसम आ गया है आपके जीवन में कुछ करने का। तो साथियों,
कर्तव्य पथ पर डट जाइए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहा करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो बी पॉजिटिव एंड एक्टिव। पॉजिटिव रहें और एक्टिव रहें। पॉजिटिव और एक्टिव जो मनुष्य रहते हैं उनके जीवन में बाधाएं दूर खड़ी रहती हैं। कष्ट तो सबके सामने आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक्टिव और कर्मशील बने रहते हैं उनके सामने बाधाएं नतमस्तक हो जाती हैं, ऐसा विद्वान बताते हैं। साथियों, चलते हैं पॉइंट पर कि आपकी स्वास्थ्य में सुधार होगा। चली आ रही शारीरिक समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ऐसा आ चुका है। साथियों, गज केसरी राजयोग बनने से आपके जीवन में जैसे कि धन दिखाई देता था कि आ रहा है, आता नहीं था, और आ भी जाता था थोड़ा बहुत तो रुकता नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा, धन आएगा भी और रुकेगा भी, ऐसा योग बन चुका है। साथियों, कर्ज की स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि कर्जा बना ही रहे, कर्जा उतरेगा और आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई ऐसा मनुष्य आपके सामने आएगा जो कि कुछ खुशी का संदेश लेकर आएगा। साथियों, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार धंधे किसी सहयोग से चलने लगेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप किसी को कर्जा न दें न लें, पैसा अटक जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। व्यापार धंधे खुद देखें, एक्टिव रहें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, किन्हीं लोगों पर ऐसा होता रहा है कि जैसे कह देते हैं कि नज़र लग गई। उसी तरह से कुछ ऊपरी बाधाएं होती हैं जिनका जीवन बहुत कष्टमय है। वो अपनी ऊपरी बाधाओं का भी निवारण किसी सयाने से करवा सकता है, क्योंकि जब खराब दिन आते हैं तो दुश्मन हजार होते हैं, तभी खराब दिन आते हैं, और ख़राब दिन में सभी अपना अपना बदला लेते हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि नौकरी में भी जिन लोगों ने प्रयास किया है उनके अच्छे योग बन चुके हैं। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफ़र भी मनवांछित जगह पर हो सकता है। अच्छे योग हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये समय आपके जीवन में कुछ खुशियाँ अवश्य लाएगा। कुछ ऐसी सूचना मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार था। भूमि भवन वाहन का सुख मिलने का योग है। अब तक कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे थे, बिक नहीं रही थी, खरीद रहे थे, खरीद में नहीं मिल रही थी, तो खरीद फरोख्त का भी समय आ चुका है। साथियों, कुल मिला के समय अच्छा है। लव लाइफ वालों के लिए भी समय ठीक है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, बशर्ते वाणी पर कंट्रोल रखें। आगे समय अच्छे से अच्छा आ रहा है। उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्तम है। अगर आप कर सकें
तो कच्चा दूध शिवलिंग पर सुबह चढ़ाएं। अगर व्यवस्था नहीं है तो जल में कुछ मीठा डालकर जल अर्पण करें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। सभी कष्टों का निवारण करेंगे। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसको पढ़ें और जितना हो सके उतना बोलें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें, जिससे आपको लिखने का फल मिलेगा, पढ़ने वाले को पढ़ने का फल मिलेगा। ये महामंत्र भूलें नहीं। तो साथियों, चलते हैं, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने से मैंने बताया ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद।